भागीदारी दस्तक, भारत की आवाज। तेलंगाना राज्य में एक आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करना चाहती है। खंड 3G के तहत को सम्मिलित करने के साथ विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की 13वीं अनुसूची के अनुसार तेलंगाना में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को संबोधित करना है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवी देवताओं के नाम पर सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय रखा गया है। सम्मक्का और सरक्का को साहस और बलिदान की देवी के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावित विधेयक में आगे कहा गया है कि जनजाति विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरे तेलंगाना राज्य तक विस्तारित होगा और विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 889.07 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि एक स्वागत योग्य है और इस विधेयक का हम समर्थन भी करते हैं। ये अच्छी बात है कि सरकार इस तरह के विश्वविद्यालय खोल रही है, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नाम पर विश्वविद्यालय खोलकर भी इन संस्थाओं के चलाने वाले डीन, प्रधानाचार्य, लेक्चरर, HOD और अन्य कर्मचारी न तो अनुसूचित जाति के होते हैं, न अनुसूचित जनजाति के होते हैं, न तो अन्य पिछड़ा वर्ग के होते हैं। क्योंकि चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे राज्य के विश्वविद्यालय हो, इन सभी विश्वविद्यालयों में लाखों पद खाली हैं, जिसमें SC, ST, OBC के लोगों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं और ये कई वर्षों से खाली है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार बैकलॉग ड्राइव चलाकर इन रिक्त पदों को भरने का सरकार का कोई प्रावधान है? मेरे लोकसभा क्षेत्र लालगंज में, ब्लॉक लालगंज में मान्यवर कांचीराम इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से कॉलेज की स्थापना की गई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने मान्यवर कांचीराम साहब का नाम हटाकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया, जो कि बेहद दुखद है। मेरी सरकार से मांग है कि इसको फिर से कांचीराम इंजीनियरिंग कॉलेज किया जाए। इस संस्थान को SC ST विशेष कंपोनेंट योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। मैंने इस संस्था में विजिट भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आरक्षण का अनुपात में यहाँ कोई पद को भरा नहीं गया है, जबकि इस सारे पदों को आउटसोर्सिंग और संविदा के नाम पे भरा गया है। मैं चाहती हूँ कि सरकार इसकी जांच भी करे। मेरे जनपद आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जो कि स्वागत योग्य है और मेरी सरकार से मांग है कि इस विश्वविद्यालय में महाराजा सुहेलदेव की एक मूर्ति की स्थापना की जाए। देश में सभी SC ST OBC विशेष कंपोनेंट योजना के तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के फंड से स्थापना की जाती है, लेकिन इन संस्थाओं में जो भर्तियां की गई है वह आउटसोर्सिंग से है। मेरी सरकार से सवाल है कि क्या सरकार इन संविदा और आउटसोर्सिंग की भर्तियों में भी आरक्षण को लागू करेगी? सर, मैडम, इसके पहले की सरकारों में, जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार थी, उस समय चाहे डिप्लोमा में एडमिशन लेना हो, चाहे IIT में एडमिशन लेना हो, चाहे मेडिकल में एडमिशन लेना हो, चाहे ग्रेजुएशन करना हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो, शून्य बैलेंस पे एडमिशन होता था। आज एक मोटी रकम जमा करने के लिए कहा जाता है। गरीब SC ST OBC का छात्र एक मुश्त उतनी बड़ी रकम नहीं जमा कर पाता, जिससे कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि फिर से जिस प्रकार माननीय बहन जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 की जो सरकार थी, उसमें शून्य बैलेंस में SC ST OBC के छात्रों को जो एडमिशन लिया जाता था, उसी प्रकार से फिर से सरकार इस पर एक नई योजना लाए, ताकि SC ST OBC के बच्चे जिनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है उसमें कमी आ सके। और साथ ही ये अनुरोध करूंगी कि जो भी SC ST OBC के जो विश्वविद्यालयों में और IIT IIMs में, मेडिकल कॉलेजेस में जो रिक्त पद खाली हैं, उन्हें सरकार जल्द से जल्द एक बैकलॉग का ड्राइव चलाकर उन रिक्त पदों को भरने का काम करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। चैनल को बचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।